महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज, आपका स्लम टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो नारायण। सर, आपसे अभी मिले हम लोग, आप अभी आए तो सर आपके आंखों में वो कामनेस दिखती है, वो पीस दिखता है। मैं भी काफ़ी दिन से बहुत परेशान था। अभी मैंने थोड़ा किसी चीज़ की प्रिपरेशन की, वो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो मन बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है। तो आपके अंदर वो पीस और वो जो पेशेंस है, उसका क्या रीज़न है? अंतर यात्रा। हम जितने भी मानव हैं जीवन भर आनंद की तलाश में भटकते हैं, और जब वो आनंद हमें मिलता नहीं है तो उस समय पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो सैचुरेशन आता है वो आपके अंदर यात्रा करने से आता है। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब खुद से ही प्राप्त करते हैं, तभी वो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल को एनहांस करता है। अदरवाइज आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। देखिए, एक एज के अंदर हर एक पर्सन, लड़का हो या लड़की, वो शरीर के आनंद को खोजता है। तो सबसे पहले क्या काम करता है? अच्छा ग्रूमिंग करता है, अच्छी हेयर स्टाइल्स देखेगा, अच्छी ड्रेसेस पहनेगा, और ज़्यादा हुआ तो जिम जाएगा, बॉडी बनाएगा, ताकि लोगों को इम्प्रेस कर सके, और उसको आनंद आता है उसमें। पर थोड़े दिन बाद जैसी मैच्योरिटी बढ़ती है तो उसे लगता है कि इसमें आनंद है नहीं। फिर वो मन के ऊपर आ जाता है, माइंड में। तो क्या करता है? मनोरंजन में उलझता है। अच्छे अच्छे यूट्यूब के शोज़ देखेगा, सीरीज़ देखेगा, सारे OTT के ऊपर जा कर के सर्च करेगा, और म्यूज़िक के अंदर, पब्स के अंदर, डांस बार्स के अंदर, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने में वो पूरा जीवन ये सोचता है कि यही आनंद है। किंतु जब वो मन के आनंद से भी उब जाता है तब वो जाता है इंटेलेक्ट के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है, नए नए नॉलेज गेन करता है, और उसके बाद में उसका एक ईगो होता है कि मैं ज्ञानी हो गया। तो फिर वो हम आप जैसे बैठ करके या कई लोगों की तरह वो ज्ञान बांटता है। तो वो बुद्धि का आनंद वो भी सीमित है। जब ये तीनों के आनंद को अनुभूत कर लेता है तब उसे लगता है कि ये तीनों में पूर्ण आनंद नहीं है। तो फिर वो आत्मा पर जाता है, और जब वो आत्मा पे जाता है तब उसकी आत्म यात्रा, अंतर यात्रा चालू होती है। तो सैचुरेशन आपके अंतर यात्रा से ही आना है। अंतर यात्रा काफ़ी डीप सर। सर, अंतर यात्रा क्या मतलब, अंतर यात्रा कैसे कोई कर सकता है? जैसे अभी मेरी एज अब 20s में मैं अपने आ चुका हूँ। मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखने का थोड़ा सा नज़रिया पिछले 2-3 सालों में चेंज हुआ है। तो ये अंतर यात्रा क्या है और कैसे कोई स्टार्ट करेगा इसको, और कैसे पता चलेगा कि हाँ अब वो सैचुरेशन हमारे पास आ चुका है? देखिए, 3 क्वेश्चन है जो आपको आंसर मिलने पे आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है। जब आप ये तीनों के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आंतरिक अन्वेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब आपको निकल करके आता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं आज तक था। सिर्फ वो नहीं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, बट यू आर मच मोर इलाबरेट देन दैट। तो आप अपना वृद्धता को देखने लगते हैं। फिर आपको लगता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कई लोगों का जीवन का उद्देश्य जो करियर वाइज वो अपने आप डिजाइन होने लगता है, उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो किस दिशा के अंदर सफल होंगे, और फिर अंत में जाकर के वो क्लैरिटी आती है कि मुझे जाना कहाँ है। तो कई सारे लोगों से मैं यहाँ मिलता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनमें से कई लोग तो इतने रियलाइज्ड है कि उन्हें मालूम है कि बाकी सारी चीज़ें जीवन की करनी है क्योंकि कर्म है, किंतु अंततः उसे अपने आप को जानने के लिए पूरा जीवन जीना है। तो ये आपके मन में आने लग गया। आप जो डिस्टर्ब हुए तो आप प्रेजेंट सिनेरियो को देख कर के हुए। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को आपने बेहद अलग रूप में देख रहे हैं आज के युग में। तो लोग धर्म को अध्यात्मवाद से जोड़ते हैं, कोई शक नहीं, वो एक मार्ग है, किंतु धर्म को जब हम कट्टरवाद से सोचने लगेंगे तो वो एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो जाएगा जो आपके माइंड का साइमुलेशन जो है वो नेगेटिविटी के साथ कर सकता है। इसलिए धर्म को उग्र कभी ना होने दें। हम जब बोलते हैं ना कि उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद दोनों ही मानवता के लिए घातक है। ये किसने बनाए बॉर्डर्स? भारत पाकिस्तान ह्यूमन ने बनाया, ईश्वर ने बना करके नहीं भेजा। ये वो उग्र हो गए राष्ट्रवाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटी पेट्रियोटिक हो जाइए आप देशभक्ति छोड़ दीजिए, पर देशभक्ति फॉर अ बेटर कॉज करिए।
रादर देन फाइटिंग ओवर द बॉर्डर्स। तो परस्पर राष्ट्रों के बीच में जब प्रेम होने लगेगा तभी तो वास्तविक सिविलाइजेशन कहलाएगी। अभी भी हम ह्यूमन बीइंग सिविलाइज नहीं है। तो महाराज जी आप मतलब आपने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बहुत आ गए, तो सर क्या डिफरेंस है, मतलब अब आपको क्या फील होता है? तो सर आपके ऊपर भी आएंगे कि आपकी जो जर्नी रही है, बट उससे पहले थोड़ा सा बताइए जब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आए, क्योंकि अभी मेरा मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है। मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तो दिमाग करता है अरे वो पढ़ ले, अरे वो कर ले, वो बच गया, खेल ले, फ़ोन चला ले, इंस्टाग्राम आ गया, बट वो डिस्ट्रैक्शन होता है। बट आप भी जब इसके अंदर इंटर कर रहे होगे तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो कैसे आप उस प्रोसेस को हमेशा पकड़े हुए चलते चले गए और आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा? देखिए, हमें जितनी भी नॉलेज मिल रही है वो किसी और का पर्सपेक्टिव है। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के अंदर हमारी पूरी जनरेशन को उलझा दिया गया, जबकि दोनों बेहद अलग है। हम बोलते हैं ध्यान लगाइए, तो ध्यान लगाने का मतलब त्राटक नहीं है कि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर, एक आइडिया के ऊपर आप बहुत तीक्ष्ण रूप से अपने आप को प्रेशर कर दें। दैट इजंट मेडिटेशन, वो त्राटक है। और ध्यान बिखरना है मल्टीपल पॉइंट्स के अंदर, अपने ना होने का बोध होना है। कि जैसे आपका नाम पीयूष है, तो आप जब भूल जाएंगे ध्यान करते समय कि मैं पीयूष हूँ, आप पीयूष को खो दीजिए, आप ये ईगो खो दीजिए कि आप पुरुष हैं। ना मैं पुरुष हूँ ना मैं नारी हूँ, ये बोध आपके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो मैं जो हूँ वो ईथर क्या है, वो आत्मा है। तो जब अपने आप को इस लेवल पे डिसॉल्व करने की आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई आपको सिखा नहीं सकता। यदि मैं बोलूँ कि मैं आपको ध्यान सिखा दूंगा, तो मान लीजिए कि मैं झूठ बोलता हूँ। दुनिया का कोई भी संत किसी को ध्यान नहीं सिखा सकता, ध्यान के मार्ग पर आपको ले जा सकता है। तो आपको अनुभूत करना है तो सबसे पहले खुद को खोना सीखना पड़ेगा। रोजाना के शेड्यूल में आप कोशिश करिए कि कुछ समय ऐसा निकालें कि आप अपने आप को उस ध्यान के अंदर बहने दीजिए। तब जाकर के आपका ये इल्यूजन खत्म होगा, कन्फ्यूजन खत्म होगा। अदरवाइज मेडिटेशन एक फैशन नहीं है। ये उस युग की यदि मैं देखूं हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स के अंदर, तो भगवान महादेव एक बार पहाड़ के ऊपर बैठे थे और सप्त ऋषि जो थे वो छुप करके उनको देख रहे थे। ये कौन पागल जैसा साधु है जो विचित्र है, पर इसके चेहरे पे कितनी शांति है। वो आँख बंद करके बैठे हैं, उनको देख ही रहे थे। अचानक महादेव उठे और डांस करने लगे। बहुत तीक्ष्ण उन्होंने नृत्य किया और नृत्य करने के बाद वापस से जाकर के चुपचाप बैठ गए। तब भी उन साधुओं ने सोचा कि और ऑब्जर्व करते हैं, इनको देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद फुट फुट के रोने लगे महादेव और फिर वापस से ध्यान में चले गए। ऐसे कई उन्होंने भाव भंगिमाएं करी और बाद में फिर से नाचने लगे। तो सातों ऋषियों ने उनको उठाने की कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से वो तंद्रा से बाहर आए, ध्यान से बाहर आए और उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या अनुभव कर लिया, हमें भी तो शेयर करिए। तो महादेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा जिसको पाने में मुझे सदियां गुजर गई, प्रकृति बदल गई, नए नए कितने युग बीत गए, उसको मैं एक क्षण में आपको कैसे बता सकता हूँ। तो ऐसी व्याख्या है कि नियर अबाउट 80 ईयर्स तक उस सप्त ऋषियों ने वहाँ पर ध्यान करा और उसके बाद में आगम निगम तंत्र जो है वो महादेव ने उनके जरिए पूरी सृष्टि को समझा है। तो आप ये समझ जाइए कि मैं बता दूं कि ध्यान में मुझे ये हुआ। आनंद का शब्द क्या हुआ? परमानंद में आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा सत्य है और सत्य इतना व्यापक होता है कि एक किताब में आ ही नहीं सकता, एक वाक्य में आ ही नहीं सकता। तो मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूं? तो खुद अनुभव करे बिना आनंद नहीं है। तो आप अपने आप को रोजाना समय दीजिए और आप जब पाएंगे कि ध्यान क्या है और उसका आनंद क्या है। सर महाराज जी अभी जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ तो बेसिकली मेरा ये रहता है कि या तो मैं किसी एक, जैसे मेरे दिमाग में तो ऐसा रहता है कि ओम बना हुआ है और मैं उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, या फिर मैं ओम का जाप करता हूँ। तो क्या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेशन या फिर ध्यान? देखिए, इसको भी मैं 3 पार्ट्स में बताऊंगा। हमारा जो एग्जिस्टेंस है
वो साउंड और लाइट से बना है। आप बिग बैंग थ्योरी को स्टडी करिए, यदि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो क्या हुआ, कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आया, पृथ्वी पर गिरा, जोरदार धमाका हुआ, रोशनी हुई, और उसके बाद में धीरे से जलचर बने, एम्फीबियंस हुए, फिर होमोसेपियंस हुए, इस तरीके से मानव बना। दूसरा, हमारा ऋग्वेद कहता है कि हमारी सृष्टि नाद और बिंदु की बनी हुई है। नाद मीन्स साउंड, बिंदु मीन्स लाइट। तो आप जब भी कुछ ऐसा देखने का, ऐसा करने का प्रयास करेंगे जो कि सामान्य नहीं है, तो आपको इन दो के अलावा कुछ और अनुभूत होना ही नहीं। यही दिव्यता है। अचानक आपको ओम आप कह रहे हैं, ये सृष्टि का स्वर है, और सृष्टि का स्वर अपने आप आपके सामने आने लग जाएगा। भिन्न रोशनियां हैं कलरफुल, वो आपको दिखने लगेंगी। मैक्सिमम मेडिटेशन की जो पिक को रीच करे हुए लोग हैं, वो वॉयलेट रोशनी के अंदर होते हैं, ऐसा साइंस कह रहा है। ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे, अब हम थोड़ा सा जाएं एनाटॉमी के ऊपर, तो हमारा जो माइंड है उसके अंदर आपने देखा प्रीफ्रंटल लोब है, पाइनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन का जो अखरोट जैसा बना हुआ है, यहाँ पर एक पोर्शन है एमिगडाला, ओके, जिसको साइंस अभी भी समझने में असफल है। वहाँ पर सब प्रकार की बुद्धि रहती है, वहाँ पर आत्मा भी पैदा होती है, भूत भी पैदा होता है, देवता भी पैदा होते हैं, और सारे अप्राकृत जिसको लॉजिक नहीं है, वो चमत्कार वहीं पे क्रिएट होते हैं। और मेडिटेशन, जो ध्यान हम बात कर रहे हैं, ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे वो एमिगडाला जो है पालतू बन जाता है। तो योगी जन जो अंदर घटता है उसको बाहर दिखा देते हैं, और जो बाहर घटता है वो अंदर ले लेते हैं। तभी वो धारणा है यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, यूनिवर्स जैसा है वैसे हम हैं, तो हमारे इतने से हिस्से से पूरा यूनिवर्स इंटरलिंक्ड है। तो एमिगडाला ही है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, या वो हमारा बेसिकली मेमोरी है? जैसे एमिगडाला जो है वो उसके अंदर टोटल मिस्टीरियस मेमोरी है। ओके। और बाकी तो आपके डिफरेंट रिजर्वायर्स है, मनोमय जिसे हम कहते हैं, बुद्धि कोश है, तो रिजर्व्स है। पाइनियल ग्लैंड के ऊपर हम बोलते हैं कि महाबिंदु है, श्री विद्या में लिखा है महाबिंदु है। ट्रायंगुलर आपने देखा होगा, श्री यंत्र जो जी आज के युग में धर्मों को प्रोडक्ट बना करके वो बेच देते हैं, किंतु तो हकीकत में जैसे हमारे बॉडी का एनर्जी स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर पूरे अंतरिक्ष का है, वो श्री यंत्रात्मक है। और उसका जो सेंटर पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर का बिंदु, वो महाबिंदु है। और वो महाबिंदु पाइनियल ग्लैंड है, जो बताते हैं कि आदमी मरा हो गया, बुझाता है गेहूं के चावल के दाने के बराबर का है। उसको पश्चिम के जितने ज्ञाता है उसको बोलते हैं सीट ऑफ गॉड, ईश्वर का सिंहासन बोलते हैं। और हम बोलते हैं कि यहाँ से अमृत श्रावण होता है, यहाँ से जो एंजाइम्स निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, वो आपकी लाइफ को, आपके जीवन को, आपकी ऑरा को ये एनहांस करता है। तो आपका दिमाग के अंदर मेमोरी के डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, रिजर्वायर्स हो सकते हैं, किंतु एमिगडाला एकमात्र ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में व्याख्या करना असंभव है। सर, हमारा जो वेद है वो क्या बोलता है? एमिगडाला ही ऐसा बोल सकता है क्या कि पूरे यूनिवर्स का ज्ञान एमिगडाला में है, वो डिकोड करते हैं जब मेडिटेट करते हैं तो? अच्छा, हमारा अध्यात्म ये कहता है, जब आप त्रिपुरा रहस्य पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी स्टोरी फॉर्म में चीज़ें बताएगी जी। जैसे हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, उनसे हार्मोन रिलीज होते हैं, यहाँ से TRH रिलीज हो रहा है, थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन। ओके, ये हमारा थायराइड। ओके, यहाँ पर TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो विश स्टिमुलेशन है और रेगुलेटरी महाबिंदु से निकल रहा है। तो हमारे वेदांत के अंदर इसकी एंड्रोक्रोनोलॉजी की इतनी सुपर व्याख्या है कि उससे आप सिर्फ ध्यान के माध्यम से हमारे जितने भी हार्मोन्स एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनका प्रॉपर बैलेंस बना सकते हैं। और दिमाग के अंदर तो इतनी शक्ति है, जो हम सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। आप एक बात बताइए कि कश्यप ऋषि के समय पे तो टेलीस्कोप था ही नहीं, पर हमारे डॉक्यूमेंट जो मिले हैं उनका कार्बन डेटिंग भी की गई, तो उसके अंदर लिखा कि उन्होंने बुध ग्रह को बताया कि फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का है। तो उन्होंने तो बेयर आइज तो देख नहीं सकते थे यूनिवर्स में बुध। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके अंतरिक्ष की यात्रा करी, और वो बाहर तो जा नहीं सकते थे सशरीर। तो या तो उन्होंने उनकी जो एक ओरा है, एक स्पिरिट है, आत्मा है, उसको अंतरिक्ष का गमन करवाया,
या अंतर यात्रा करी, क्योंकि अंदर भी वही अंतरिक्ष है। अमेट गेला से वो इंफॉर्मेशन सब लेकर कुछ। गया है। तो जो प्रकृति हमें संदेश दे रही है वो हर पल हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इलाबरेट, बहुत व्यापक संदेश दे रही है। ये हमारे इस पोर्शन में होना चाहिए कि उसको कितना डिकोड कर पाते हैं। तो हम उसको डिकोड करते हैं, वो ध्यान के जरिए करते हैं और उससे होता है। देखिए आप देखेंगे बीटा वेव्स, बीटा वेव्स कहाँ से रिलीज हो रही है? एमिगडाला पोर्शन के पास से। ओके। बीटा वेव्स मीन्स सेंडिंग वेव्स, टेलीपैथी। अल्फा वेव्स एडॉप्टिबिलिटी की, एक्सेप्टेंस की। तो अल्फा वेव्स रिसीवर की तरह, रिसीवर की। हाँ। तो आप जब ध्यान करते हैं तो दोनों वेव्स प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाती है। आप यहाँ पर आँख बंद करके ध्यान लगाइए और मैं आपको नाम बताऊं कि आपका वो फ्रेंड है, उसने लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है और आप उसको फ़ोन लगाएं, तो आप अपने माइंड का यूज़ उस लेवल तक कर सकते हैं कि आप यहाँ से हज़ारों मील बैठे व्यक्ति को भी अपने मैसेज पहुँचा सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ दिस टेलीफोन, कुछ अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारा ये सुपर यंत्र जो है ये एक्टिवेट ध्यान से होता है। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कृष्ण जी अपना शरीर छोड़ रहे थे उस वक्त उन्होंने बता रहे थे वो कि कलयुग ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर लोगों को हम बोल करके भी चीज़ें नहीं समझा पाएंगे। और उस टाइम का ये समय था कि व्यक्ति अगर आंखों में आंखें डाल लेता था तो सारी भावनाएं ट्रांसफर हो जाती थी उसकी। शक्तिपात बोलते हैं उसे। शक्तिपात बोलते हैं। शक्तिपात ट्रांसीडेंस ऑफ एनर्जी है। ओके। यदि मैं आपको टच करूं, वो टच करके मैं ये सोचूं कि मेरी जो सेल्यूलर मेमोरी है वो आपके सेल्स के थ्रू आपके माइंड में चली जाए, तो ये हमारे यहाँ का विज्ञान था। हम ये भी कहते हैं कि एवरी सेल हैज़ गॉट इट्स ओन कॉन्शियसनेस। करोड़ों सेल्स से बनी हुई छोटी सी उंगली है, परंतु उन सब के अंदर एकता है। सेल्स के अंदर यदि उनमें से एक भी सेल सेबोटेज कर देगा, डेमोक्रेसी खत्म, उंगली में लकवा हो जाए। तो हम अरबों सेल्स के बने हुए मानव हैं और उनमें हर एक की अपनी कॉन्शियसनेस है, अपनी जागृति है। एक कल्पना कीजिए कि मैं ध्यान की उस अवस्था में चले जाऊं, फुल वाइब्रेंस में आ जाऊं, तो अंतर ध्यान भी हो सकता है। तो अंतर ध्यान होना भी कोई साइंस के लिए चमत्कार हो सकता है। सर क्या है अंतर ध्यान? आपके बॉडी के एक एक सेल्स जो है वो वाइब्रेट हो गया। आपकी उंगली दिख रही है अभी आपको, इसको तेजी से घुमाइए, दिख रही है क्या? थोड़ी ब्लर हो गई, ट्रांसलूसेंट हो गई, वो बहुत तेजी से घुमाएंगे। पंखा घूमता है, पंखा ब्लेड नहीं दिखते। हाँ, मीन्स आप वेलोसिटी से आप अपने लाइट का जो रिसेप्शन है वो कंफ्यूज कर सकते हैं। ये तो मैजिशियंस करते हैं। इसको आप हाइपर लेवल पे ले जाओगे, पूरा बॉडी का एक एक सेल में वाइब्रेट कर दूंगा, तो अपने आप आपके सामने में दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस लाइट जो आपके सामने है उस लाइट को मैं मेरे आर पार कर लूँगा या इसके अंदर से इसको निकलने दूंगा। तो इसको भी हम वैज्ञानिक आधार पर हमारा वेदांत ने समझाया है, किंतु आज के युग में उसकी रिसेप्टेबिलिटी जो है लोगों ने स्वीकारना बंद कर दिया, थोपना चालू कर दिया। धर्म की अपनी अपनी व्याख्याएं और इस प्रकार की व्याख्याएं हो गई कि जो वैज्ञानिकता से दूर हो गया। सनातन धर्म से प्राचीन कोई धर्म नहीं है, उससे उच्चतम विज्ञान न था, है न है और न रहेगा। उसके अंदर हर सवाल का जवाब है। आप 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, स्मृतियाँ, इनको पढ़िए, उनका स्टडी करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं बचा जीवन का, अस्तित्व का, जो हमारे वेदों में था। तो उनका व्याख्या, उनका इंटरप्रिटेशन, उनके टीचर्स वो कहीं ना कहीं बाधित है। हाँ, तो महाराज जी अभी आपने बताया कि ये एक मतलब अगर ध्यान का एक पीक लेवल पर जाएंगे तो हम ऐसे तरीके की चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो बागेश्वर धाम का भी कुछ हुआ था। हम उतनी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम बातें करेंगे कि बागेश्वर धाम जो भी करते हैं, जैसे कोई उनके पास शिष्य आता है तो वो उनके बारे में सारा कुछ बता देते हैं। तो क्या उनको ये ध्यान से प्राप्त किया गया है कि वो कोई ट्रिक है उनके पास? दोनों ही है, उसके पीछे कोई पाप नहीं है। आप देखिएगा कि आप अभ्यास करते हैं तो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं। आप यदि ध्यान करते हैं, मैंने आपको बोला प्रकृति हर पल आपको संदेश देती है,
आप अभी आँख बंद करिए और जो पहला आपको किसी पर्सन के बारे में विचार आए वो आप लिख दीजिए, वो सही हो जाएगा। किंतु आप उतने सेंटर्ड होना जरूरी है। उनको उनकी भक्ति ने, उनके गुरु सन्यासी बाबा के प्रति आस्था ने उनको एक्टिवेट किया। वहीं पर मैंने सुना एक कोई महिला परफॉर्मर भी है, उन्होंने भी सेम ट्रिक बताई, वो नास्तिक है। वो कहती है मेरा अभ्यास है, मेरी ट्रिक है। सुहानी जी की आप लग रहा है बात कर रहे हैं। हाँ, शायद किसी का मैंने देखा था। तो वो उनकी जगह, वो भी हम उसको भी आस्थावान बोलेंगे। तो योग्यता दोनों जगह है। एक ईश्वर को उसका श्रेय देता है, दूसरा हो सकता है माँ बाप को देता हो या अपने खुद की अभ्यास को देता हो। तब तो सर अगर जैसे सुहानी जी जो भी बोलती हैं वो तो बताती हैं कि ये मेरी ट्रिक है, तब तो ये जो आम जनता है जो आस्था रख रहे हैं भगवान के अंदर, उनके साथ तो ये गलत हुआ ना फिर कि आप बताइए, यदि उस ट्रिक का यूज करके कोई व्यक्ति आपसे धन उगा लेगा, धोखा दे देगा, तो गड़बड़ है, वो गलत है। और आपने कभी भी देखा होगा, यदि मैं आपकी जेब में नोट रखा है, उसका नंबर ये है, इसको आपको बता देता हूँ तो आप थोड़ी देर के लिए आनंदित हो जाएंगे कि अरे वाह महाराज तो चमत्कारी है। किंतु क्या मैं आपके नोट को बढ़ा पा रहा हूँ? नहीं। या उसको गायब कर सकता हूँ? क्या नहीं। यदि मैं गायब करता हूँ तो मैं पाप कर्म का हूँ, उसको बढ़ा रहा हूँ तब भी प्रकृति के नियम में मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। तो मैं उस आस्था का उपयोग इस तरीके से करूँगा कि आपको मैं बताऊँगा कि आपके घर में इस जगह पर यह रखा है, आपके मित्र ने यह रंग का पेन रखा है, आपकी आस्था जनरेट हो गई। अब इसको मैं पॉजिटिविटी की ओर ले जाऊँ कि आपको अपने जीवन में इसी तरह से बालाजी सरकार की या महादेव की या माँ बाप की या आपके अभ्यास के प्रति ईमानदारी से अपना जीवन जीना है और धर्म के चारों लक्षणों को परिलक्षित करना है। तो हमारा धर्म तो ये बताता है कि आप वेदों को समझें, स्मृतियों में भरोसा करें। स्मृति डॉक्ट्रिन से ऋषि मुनियों की, ओके, उन्होंने बहुत अनुभव लिए, अनुभव लेकर के एक डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश हो गई कि हाँ साइनाइड खाने से मर जाते हैं। हजारों लोगों पे प्रयोग हो गए ना। उसके बाद में डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश हो गई ना कि साइनाइड हुई या साइनाइड हुआ, यह घातक है और सदाचार से जीवन जी, न मैं दुखी रहूं न किसी और को दुख दूंगा, वो स्वयं के आनंद में। तो वेद श्रुति सदाचार स्वस्य च प्रयात्म एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। तो ये चार साक्षात धर्म के लक्षण है। तो वो सुहानी आप जिनका बता रहे हैं वो यदि नास्तिक भी है और ट्रिक भी कर रही है यानी जी, तो वो भी उतनी ही सत्य है जितने की धीरेन्द्र सत्य है। तरीका अलग, कोई श्रेय किसी को दे रहा है तो उसकी व्याख्या से क्या होता है, रिजल्ट देखिए। तो बेसिकली आपको कहने का मतलब है ध्यान से, अहम और प्रैक्टिस से कोई भी उसको अचीव कर सकता है। ठीक है, तो महाराज जी थोड़ा अब आपके बारे में बात करते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आने से पहले आपने MBA किया, आप एक अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं, आपका गिटार बजाने का भी शौक है, म्यूजिक में भी आपका शौक है। तो सर आप इतने अच्छे स्टूडेंट थे, एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे स्पोक्स पर्सन थे, आप पॉलिटिक्स में जा सकते थे, आप ये स्पिरिचुअलिटी वाले मार्ग में क्यों? और मतलब आप और भी कुछ सोसाइटी के लिए कर सकते थे, तो स्पिरिचुअलिटी क्यों? जीवन में इतने रंग हैं, सिर्फ एक ही रंग में रंगा रहूं ये मुझे नहीं भाया। क्रिकेट खेला, जब उसके अंदर लग गया कि हाँ अच्छा खेल सकता हूँ तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, विरक्ति आ जाती है। राजनीति में रहे, वहाँ पर स्पोक्समैन बन गए, वहाँ जा कर के देखा कि इससे ज़्यादा मैं इसमें बहुत पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट अब नहीं कर पाऊंगा जिस जगह में था। तो मैंने अपने आप को विड्रॉ किया। जहाँ तक एक्टिंग सिंगिंग का सवाल है, मेरा पैशन निरंतर किया, बाद में मुझे लगा कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं रुक रहा हूँ। जब खुद को हो जाता है तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में आप भी दीपा को अपने पर्सपेक्टिव को देखा और उसके बाद में सबसे अंत में मालूम पड़ता है कि ये सब तो लीला है, ये एक प्रकार का माया जाल है। जब वो माया जाल हटता है तो कुछ ऐसा दिखने लगता है जो लोगों को दिख ही नहीं रहा है। मेरा अनुभव है, मेरा अध्यात्म किसी पुस्तक पर आधारित नहीं रहा, किसी संस्कार तो माँ बाप के देते हैं, किंतु किसी इस प्रकार के बाहरी संस्कार से मेरा संन्यास नहीं घटा।
वो एक अंदर से घटने वाली एक घटना थी जी जी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे जीवन को दूसरी ओर से देखना है। इस ओर से तो सब स्वरूपों में देख लिया, अब दूसरी ओर से जब अभी देख रहा हूँ, इसमें बेहद आनंद आ रहा है। कई बार वर्तमान परिदृश्य को देख करके लगता है कि तो संन्यास से भी संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये जीवन का एक यात्रा है, और एक ही जीवन में यदि एक ही टाइप्ड फील्ड के अंदर मैं रहता तो शायद मैं मेरे जीवन के साथ न्याय नहीं करता। इससे मैं और बहुत सारी चीज़ें बातें करता हूँ। मैं जब पढ़ता हूँ तो आप देखेंगे सप्तशती में लिखा है ना, मोक्ष से आकांक्षा ने गो वैभव इच्छा भी न चल। तो मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं जाता, और वैभव की भी कोई लालसा नहीं है। बस ये लगता है कि आध्यात्मिक पथ पर उस माँ की गोद में निरंतर रहूं, उसके चरणों की मैं सेवा करता हूँ। इसको हम सिंबॉलिकली रिलीजियस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पर ये जो आनंद है, इसमें ना मृत्यु है ना जीवन है। तो संन्यास से श्रेष्ठ मुझे कुछ भी नहीं लगा, इसलिए मैं इस क्षेत्र के अंदर सन्यासी बन करके आया। तो सर अभी आपके लाइफ का क्या गोल है, क्या फोकस, मतलब आप किस चीज़, जैसे संन्यास तो आपने लिया, आप एक, आपकी आंखों में सर वो जो डेप्थनेस दिख रही है वो तो बता रही है कि आप भी एक अच्छे पीक पर हैं इस वक्त, बट गोल क्या है अब आपका लाइफ? अब जी वो एल की बात कर रहे हैं तो मैं हिंदी वाले गोल की बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि हर यात्रा का कोई उद्देश्य हो। बहुत पहले मैं जब टीचिंग फील्ड के अंदर काम करता था तो मैंने लिखा था, मंजिलों में वास्ता नहीं मेरी, रास्ते ही मेरा मुकाम है, क्योंकि मंजिलों पे काफिर जो काफिर है। जिस मंजिल के ऊपर रुचि खत्म हो जाए तो फिर रास्ते में आनंद आता है। निरंतर प्रवाह ही मेरे जीवन का है। थोड़ा सा थक जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, तो बैठ करके भी आंतरिक यात्रा चालू हो जाती है, फिर आँख खुलती है, बाहरी यात्रा हो जाती है। तो गोल है, जहाँ शुरू है वहीं पर अंत होना है, या लाइनर क्या है मुझे नहीं मालूम। हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो मैं नहीं बोल रहा कि लाइनर कोई चीज़ है, एवरीथिंग इज हैविंग इट्स ओन वाइब्रेशन। जब कुछ भी नहीं है, सूर्य भी स्थिर नहीं है, तो फिर हम क्या स्थिर नहीं, जो हो इस गैलेक्सी के अंदर, इस अंतरिक्ष के अंदर हम पहले चले जाएं, यही गोल है। बहुत बढ़िया सर महाराज जी। तो महाराज जी जैसे मेरे साथ हुआ क्या कि मैं किसी को फॉलो करता, फिर कुछ न्यूज़ आ जाती कि ये बाबा जी पकड़े गए इन चीज़ों को लेकर के। हो सकता है वो सच हो सकता है वो फॉल्स हो, उसमें नहीं जाना, बट इससे जो हम जैसे यूथ जो एक बार के लिए स्पिरिचुअलिटी के अंदर विश्वास भी करने लगे, भगवान है इसके ऊपर विश्वास भी करने लगे, बट ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक थोड़ा सा अंदर भय बन जाता है, डर बन जाता है। जैसे अभी मैं सितंबर के टाइम में अभी ईशा फाउंडेशन जो सदगुरु जी का है वहाँ पर से होकर के आया। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, बहुत सारा था। फिर अभी मैं लास्ट मंथ रामेश्वरम गया था अपने मम्मा के साथ। तो रामेश्वरम में जब मैं वहाँ पर एक मंदिर है बहुत मदुरई के अंदर, बहुत पुराना, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ मीनाक्षी टेम्पल। तो उसमें जब हम लाइन में लगे हुए थे तो वहाँ कुछ तमिलियंस थे, तो वो सदगुरु जी के बारे में कुछ अनबन बोलने लगे कि आपको ईशा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी। तो बात करते हुए हम लोग चल रहे थे, तो फिर एक सदगुरु जी को भी लेकर के एक वो बात आई, वो जो कहते हैं, वो जो बताते हैं वो अपनी जगह पर सही है, बट अगर हम उनके आश्रम में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कहीं से हमको ये बात पता चल रही है, हो सकता है वो कम्प्लीटली रॉन्ग हो, बट उससे एक दुविधा तो आती है। और साथ ही साथ ये जो लीगल चीज़ें भी चलने लगती हैं, जैसे आसाराम बापू जी के साथ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, तो मतलब उस कैसे ये डाउट को कैसे निकालूं मैं? देखिए, आप पहले विषय जाने, गुरु का कहा मानो किया नहीं। वो गुरु भी मानव बन करके इस पृथ्वी पर आए हैं, उन्हें भी वही भोगना है जो राम ने भोगा। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको उनके द्वारा प्रीच किया हुआ जो मैसेज है उसमें आपको अच्छा लगा ना, तो आप उसको फॉलो करो। आप गुरु को मंजिल मान करके उन्हीं के गुणगान में लग जाएंगे या उन्हीं के पास रहना चालू हो जाएंगे, तो गुरु इज नॉट इन डेस्टिनेशन। गुरु इज जस्ट लाइक अ ब्रिज, एक सेतु है, वो आपको इस पार से उस पार ले जाता है। और वो सेतु क्या मालूम किस कारण से जर्जर भी हो रहा हो सकता है वहाँ पे कुछ स्लिपरीनेस भी हो, फिसल जाते हो। तो सेतु जो है वो आपका परीक्षण है, किंतु
वो एक सुविधा है। तो आप गुरु को मंजिल मानोगे तो हो सकता है कि आप संसार की बातों में और मंदिरों में हम जाते हैं, तो मंदिरों हम किस लिए जाते हैं? तो वहाँ मीनाक्षी देवी सुंदरेश्वर को उनको दर्शन करने, और वहाँ पर जाएंगे तो आपको उस समय पे आपका चिंतन सिर्फ और सिर्फ वो होना चाहिए। आप ध्यान के कमजोर होंगे तो आप आजू बाजू की आवाज़ों में सुन जाएंगे। एक टेम्पल के अंदर हजारों लोग मेडिटेट करते हैं, आप आँख खोल करके उधर देख लेंगे तो उनका कचरा आपके दिमाग में आना ही आना। तो अपने आप को डस्टबिन बनने से बचाएं। आप वहाँ जाएं, वहाँ की डिविनिटी को फॉलो करें, और समाज में ये सब चीज़ें होती हैं, चलती रहेंगी। रावण से सीखने को भी बहुत कुछ है, राम से भी बेहद ज़्यादा है। तो हम इनके जीवन को स्टडी करके बेस्ट पार्ट्स को निकालें ना। यदि रावण रसायन विशेषज्ञ था, केमिस्ट्री का सुपर साइंटिस्ट था, तो यदि आप बुद्धिस्ट तंत्र को आप स्टडी करें तो रावण ने जो बुद्धिस्ट तंत्र लिखा वो तो महादेव के लिए लिखा है। तो उसको स्टडी करके आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो क्या बुराई है? पूरा युग ने रावण को आज तक जला रहा है, तो उनकी घटना के कारण जला रहा है, उनकी कमी के कारण जला रहा है, ठीक है। पर उन्होंने कुछ चीज़ अच्छी करी तो अच्छी को हम अडॉप्ट करें, बुरी का हम त्याग करें। आप जिस मंदिर में गए थे उसकी कथा मालूम है? किसके ऊपर है? किसका मंदिर है? मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी देवी महादेव के अवतरण के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल बाद उनका जन्म हुआ होगा। इतनी ज़्यादा वो योद्धा थी, बहादुर, उन्होंने पूरी पृथ्वी जीत ली, और अंत में जा कर के उन्हें किसी बताया कि सबसे बड़े राजा जो हैं वो तो कैलाश पे रहते हैं। उन्होंने कैलाश पर आक्रमण कर दिया, वो कैलाश के अंदर प्रवेश कर गई, सारे उनके जो गण थे उनको बंदी बना लिया। जब मुस्कुराते हुए महादेव आए तो मीनाक्षी देवी रियलाइज हो गई कि तो वही चेहरा है जिसको मैं बचपन से अपने पति के रूप में देखते आई। माता ने, पार्वती ने महादेव को बोला कि आपको ये मेरा ही अवतार होगी और इसके अंदर मेरा ही ऊर्जा रहेगी, आप जा करके इनसे विवाह करें। तो सुंदरेश्वर बन करके महादेव का वो अवतार मदुरई गए। हर साल वहाँ पर सबसे बड़ा एक फेस्टिवल होता है, अच्छा, सुंदरेश्वर मीनाक्षी का विवाह होता है। अच्छा, और विष्णु जो थे उन्होंने पंडित बन करके वो कार्य करा और कन्यादान भी किया। अच्छा, तो कितना बड़ा संदेश है उस मंदिर का। यदि हम इस प्रकार के भावों के साथ में वहाँ पर सोचें तो हम तो फिर भगवानों के ऊपर भी उंगली उठाने लग जाते हैं। तो ह्यूमन माइंड है कि दिव्यता को इतने ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में सोच ही नहीं पाता। वो कोई सा भी विवाद स्वयं के लिए पैदा करना चाहता ही चाहता। तो आम जन है, लेट देम रिएक्ट। सारे गुरु अच्छे हैं, सब में कमियां हैं, तो आपने गुरु का कहा मानना है, किया नहीं, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं। और आपके पास एनालिटिकल माइंड है ना, आप बेस्ट पार्ट निकाल लीजिए। मुझे एक ही गुरु से यदि सारे सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहे तो मैं मल्टीपल क्लासेस जाऊँगा ना, तो दो ज़्यादा टीचर्स। जो सदगुरु होगा वास्तविक, उसके बाद सारे सब्जेक्ट के जवाब होंगे। नहीं तो स्लोगन लगाते रहिए, सफिक्सेस लगा लीजिए, महागुरु या कुछ भी, उससे फर्क नहीं। वो बेहद ज्ञानी लोगों का समुदाय होता है जो किसी भी बात की व्याख्या करने में समर्थवान होते हैं। उसके ऊपर हर एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होनी है। तो कोई सा भी गुरु, आप उनकी अच्छी बातों को फॉलो करें, वो आपकी जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी हुई है। तो इसको मैं ऐसे सोच रहा था अभी कि महादेव हैं, महादेव नशे भी करते हैं, भांग धतूरा ये सारी चीज़ें। कहाँ लिखा है? अच्छा, नहीं, कहाँ लिखा है आप बताइए। मैंने तो उतनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इतना नहीं पढ़ाई की है। ऑल आर सिंबॉलिक जेस्चर्स। ओके, कैसे मैं बताता हूँ। जब पृथ्वी का समुद्र मंथन हुआ जब, तो उस समय पर जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं विष निकले तो महादेव ने ग्रहण किए। तो महादेव ने ग्रहण करे तो आप बताइए महादेव ने उसको स्टोर कहाँ करा? स्टोमक में क्या? नहीं, कंठ में। कंठ में किया। तो आपको सबसे पहले टॉपिक में मैंने बता दिया, यहाँ से गंगा है, पैनल लेन से क्या निकली? गंगा।
विशुद्धि आधारित विष का संधारण किया, यहाँ जाकर के उसको न्यूट्रलाइज करती है। तो गंगा को तभी उन्होंने शीश पे धारण करा क्योंकि वो विष की ताप इतना ज़्यादा हो गया था, तड़फ हो गई थी, पूरी प्रकृति का विष जिन्होंने ले लिया। तो उनसे बोले तुम भी ले लो। जो इन टॉक्सिसिटी के ऊपर बातचीत करते हैं कि भांग धतूरा ये खाते हैं, ओवर डोजेज में खाते हैं, ये आयुर्वेदिक औषधि के रूप में खाते, तो शायद बेहद बुद्धिमान पखर होते, किंतु इसको नशे के रूप में जो ले रहे हैं उनको ये आप बोले कि महादेव ने सब चीज़ें रोक ली, तू रोक करके दिखा। अंदर ले जा रहा है, ह्यूमन बॉडी इतनी कंट्रोल नहीं है, वो जब तक गले के अंदर नहीं रोक पाएगा, जब तक फिर वो महादेव का समकक्ष क्या, महादेव के बारे में सोचने का भी पात्र नहीं बचा। और उनका नाम का दुरुपयोग करके नशे का आदि बन जाना ये उचित नहीं। आज मिलिट्री को एक डेफिनेट डोज में टॉक्सिकेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो इतने बर्फ के अंदर, इतने विषम परिस्थितियों के अंदर रहती है, तो उनको साइंटिफिकली उतने मात्रा के नशे की जरूरत थी। नागाओं को उनके युद्ध लड़ने के लिए थोड़े से टॉक्सिकेशन की जरूरत थी, किंतु उसको जीवन का उद्देश्य यदि मिलिट्री बना लेती तो भारत पता नहीं कितनी बार गुलाम हो गया होता। और नागा यदि उसी को अपना उद्देश्य बना लेते कि सनातन धर्म कहीं अस्तित्व नहीं रहता जो आज है। तो ये आम जन को समझना होगा। ये इस जनरेशन को पता नहीं किसने बोल दिया कि महादेव तो गांजा वांजा धतूरा वगैरह ये सब चढ़ते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन इम्पैक्ट है। आप एंटीडोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं ये औषधि विज्ञान में, इसलिए बोला आप उद्देश्य को भी पढ़िए। महादेव को समझना है तो राम के नज़रिए से भी समझना होगा, रावण के नज़रिए से भी समझना होगा। और एंटीडोट्स तैयार होने, जहर को कैसे काटते हो? जहर से काटते हो। जहर। तो एंटीडोट बनाने का सुपर साइंस शैविज्म में है। तो आपने क्या जहर ले लिया जो आप इतना सारा जहर पी रहे हो? तो उचित नहीं। तो आप उज्जैन से हैं, आपका आश्रम जो है अद्वैत आश्रम वो उज्जैन में है। तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भी है, तो थोड़ा सा उस महाकालेश्वर मंदिर के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा आश्रम उज्जैन से 82 किलोमीटर दूर आगर मालवा में। अच्छा। टुवर्ड्स राजस्थान कोटा की तरफ। उज्जैनी के अंदर मेरा एजुकेशन हुआ, कॉलेज का, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस। उज्जैन के महाकाल जो है एक जिसे बोल सकते हैं गोपालक का छोटा सा बच्चा 4 साल का, उन्होंने स्थापना। वहाँ पर जो राजा थे चंद्रसेन, उन्होंने इतना ज़्यादा श्रेय प्राप्त कर लिया था, यश प्राप्त कर लिया था कि आसपास के राजा उनसे ईर्ष्यालु हो गए थे और उन पर बार बार आक्रमण और चेष्टाएं होती थी। तो वो महादेव की भक्ति में लगे। तो एक छोटा सा बच्चा अपनी विधवा माँ के साथ उधर से गुजर रहा था, उसने देखा कि ये पता नहीं क्या शिवलिंग जैसा कुछ बना, जो पत्थर है उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो पूछा, माँ ये क्या है? तो महादेव है, इन पे जल चढ़ाने से जो इच्छा होती है वो सब महादेव पूरी करते हैं, हमारी रक्षा करते। तो वो अपने सड़क पे से पत्थर उठा करके लाया और एक जगह स्थापित कर दिया और नियमित पूजा करने लगा। वहाँ चमत्कार हुआ, राजा चंद्रसेन को भी स्वप्न में अनुभूतियाँ हुई। समस्त जितने उनके ईर्ष्यालु या उन पर आक्रमण करता थे, सबने उनसे शरण मांगी। वो महाराज ने, उस बालक ने जिस जगह शिवलिंग किया उस जगह पर महाकालेश्वर की स्थापना की। अच्छा। तो अनेक अनेक कथाएं। उज्जैनी विश्व की वैज्ञानिक राजधानी में कहते हो। ओके। वहाँ पर देखिए आर्यभट्ट हुए, शपलक हुए, महावीर हुए, शंकु हुए, कितने महान नवरत्न। और हमारे जो काल गणना है पूरे विश्व की, वो उज्जैन से होती है। महाकालेश्वर नाभिकीय शिवलिंग है। इसको धर्म अलग व्याख्या करेगा, आपकी जनरेशन को समझना होगा। महाकालेश्वर इज द न्यूक्लियस, नाभिकीय, उनके आसपास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स सभी गोल गोल घूमते हैं। और वहाँ पे त्राटक करने से, मीन्स उन पर मेडिटेट करने से, कंसंट्रेशन से आपको अपने प्रारब्ध के जन्म भी दिख जाते हैं। तो वो अपने आप में साइंस का भी, अध्यात्म का भी सर्वोत्तम ऊर्जा वाला नगर है वो उज्जैन। उसको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, उसका विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु कुछ लोग उसको एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं।
जो कि हर जगह हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है। तो आप आपकी सांस्कृतिक विरासत, आपकी आध्यात्मिक विरासत, आपकी बौद्धिक विरासत का आप वृद्धि तो नहीं कर पा रहे, तो उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। ये आपकी जनरेशन को चाहिए कि हर इस प्रकार के स्थान जहाँ से कुछ न कुछ आपको अर्जित होता है, उनके संरक्षण, उनके संवर्धन की बातें करें, न कि उसको सजा संवार करके टूरिज्म के रूप में यूज करने की बात करें। इन दोनों नगरों के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट्स ने बहुत व्यापक योजना करी, उससे इनका गौरव पुनः स्थापित होने हैं। किंतु हल्का सा हम जितने साधु हैं, निजी तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म और पिलग्रिमेज इसमें अंतर होना चाहिए। देशाटन स्टडी बेसिस होता है, साधना के आधार पर होता है, और पर्यटन मनोरंजन के आधार पर होता है। तो धर्म क्षेत्र जितने वो मनोरंजन के क्षेत्र नहीं है, वो देशाटन के क्षेत्र है, वो स्टडी ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इन सब जगहों पर यदि हमें कुछ नया निर्माण करना है, जो उसी महाकालेश्वर या काशी विश्वनाथ या अन्य जितने मंदिर हैं, तो उसके आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी के ऊपर उसकी कॉरिडोर्स बनाने चाहिए, उसकी गैलरीज बनानी चाहिए, ताकि कोई भी देश विदेश का व्यक्ति आए तो वो आकर के उस जगह के महत्व को समझे और फिर अंदर जाए। तो जितने प्राचीन हमारी और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उन सबको आप जीर्णोद्धार करके उनके बारे में प्रसारित करें कि ये मंदिर इस विषय में काम आता है। लोगों के लिए वो मात्र शिवलिंग है, किसे क्या मालूम कि कौन से ऋषि ने किस जगह पर शिव आराधना करके क्या खोज करी और क्या इस प्रकृति को दिया है। तो हमें तो वो खोजना है, इसे तो प्रयास होना चाहिए। सर बुक पढ़ते हैं आप? कभी कभी। अच्छा, तो कोई रिकमेंडेशन? देखिए, मैं मेरे एक स्टूडेंट नहीं कहूँगा, मेरे एक जूनियर है, उन्होंने एक बुक लिखी बिटवीन यू एंड मी। ओके। अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह अवेलेबल है। उसके अंदर 15 ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जिन्होंने किस जीवन की परिस्थितियों को जीते हुए अपने अपने कर्तव्यों को बहुत आगे बढ़ाया और अपने समाज में योगदान भी दिया और बड़ा नाम भी किया। कुछ ऐसे हाउसमेड हैं जिन्होंने अपने बच्चों को IAS IPS बनाया और आज भी वो टिफिन सेंटर चला रहे मुंबई के अंदर। उसकी कथा है उनके अंदर। उस बुक के अंदर फर्स्ट फैशन शो कराने वाली विमला राव जी की कथा है कि कैसे उस युग के अंदर, जो आज भी हम थोड़ा सा मेल फंक्शनिंग, मेल वार्डरोबिंग हो जाता है तो हम कितना बवाल करते हैं, तो उस युग के अंदर फैशन शो कराना, आज़ादी के बाद फर्स्ट फैशन शो ऑफ इंडिया कराना, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे उनके बारे में है। उसके अंदर मुंबई कमिश्नर पुलिस जिन्होंने वहाँ के अंडरवर्ल्ड से बहुत लंबा युद्ध लड़ा, राज खिलनानी, वो सिंपल पर्सनैलिटी। तो ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं। तो सारे यंगस्टर्स को अनसंग हीरोज़ के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो बिटवीन यू एंड मी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, यदि मॉडर्न सिनेरियो में आप देखें। और जहाँ तक सवाल उठता है, तो हर घर के अंदर वेद होना जरूरी है, उपनिषद होना जरूरी है, और वो टीका वाले नहीं, मतलब किसी और के द्वारा इलाबरेटेड नहीं, इंटरप्रिटेड नहीं। आप स्वयं उसके ट्रांसलेशंस को लीजिए, यदि आपको संस्कृत नहीं आती ऋग्वेद लीजिए, और हर ऋचा का, हर वेद मंत्र का आप जब अपने अपने हिसाब से समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है अंदर। उसके अंदर इतना खतरनाक चमत्कार है, इतना अविस्मरणीय स्पंदन है कि आप हमारे उपनिषद और वेदों को आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ घट रहा है, कुछ बदल रहा है, जीवन जीने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, अवसाद कभी भी नहीं आएगा। और तो और खुद को तो मार्ग दिखाएंगे, हजारों को मार्ग दिखा जाएंगे, और उसके लिए आपको कोई संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं, उसके लिए आपको हजारों साल तक की तपस्या की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कर ली तभी तो लिखे आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो जिन लोगों ने इतने लंबा R&D किया हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हो, और आपके सामने एक लिटरेचर प्रस्तुत करा हो, तो देश का सर्वोच्च, विश्व का सर्वोच्च ग्रंथ हो, सबसे बड़ा जिसे कह सकते हैं कि इवोल्यूशन की एनसाइक्लोपीडिया है, तो हमारा वेदांत है। उसको पढ़िए, एक एक करके पढ़ना चालू करिए, उपनिषदों से चालू करिए, आप देखेंगे मंडूपनिषद, कठोपनिषद, इनके अंदर आपको बेहद आनंद आएगा। बहुत बढ़िया सर। भूत प्रेत को लेकर के सर आपका क्या है? कभी ऐसा मतलब आप मानते हैं भूत प्रेत, कभी ऐसा कुछ? देखिए, मैं किसी भी चीज़ को नकारता ही नहीं। भूत के पाँव उल्टे,
सुना है ना? भूत के पांव उल्टे का मतलब ट्रांस ट्रेवलिंग, पास्ट रिग्रेशंस। तो जब पास्ट इज पास्ट, तो उनके बारे में ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। रही बात एग्जिस्टेंस, अनेक अनेक एग्जिस्टेंस ऐसे हैं जो कि हमें मालूम नहीं पर हर जगह है, और वो भी एनर्जी है। आप उनके साथ कॉर्डियली बिहेव करिए। हमारा वेदांत क्या कहता है? पत्ती तोड़ने से पहले भी आप प्रार्थना करिए। वृक्ष से प्रार्थना करके उसका पंचांग लाइए, फूल लाइए, प्रार्थना करने के बाद लाइए, ऐसे नहीं। अभी सर राम मंदिर बन रहा था, शालिग्राम आया तो वो नदी में को पूजा वूजा करके लाई गई है। करते। तो आप सोच लीजिए कि हमारा जो धर्म है वो सभी चीज़ों को मानने की बात करता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आई ऑलवेज बिलीव इन बिलीविंग। ऐसा क्या है जो झूठ है? कल जब आपकी एज का कोई युवा कहता था कि तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा या चांद चला जाऊंगा, तो बोलते बावरा हो गया, पागल हो गया। आज हम जा रहे हैं ना चांद पे, तो कल का झूठ आज का सच हो गया। हो सकता है आज का सच कल का झूठ हो जाए। आपका फिजिक्स नियर अबाउट खारिज हो गया, क्वांटम पे आ गया। क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे सत्य इतना व्यापक है कि कुछ भी चीज देखी सुनी सब सत्य, असत्य कुछ भी नहीं। तो भूत भी है तो उसके पांव उल्टे। हम एंटी क्लॉकवाइज जीवन को क्यों ले जाए? हम क्लॉकवाइज ही चले, ऑन द टाइम चले, हम प्रोग्रेशंस में भी नहीं जाए। ऊपर वाले ने हमें जितना समय भेजा है उतने का सोचे, प्रयास करें। तो फार साइटेडनेस का मतलब अलग है और प्रोग्रेशन का मतलब अलग है। आज हम आप ये जो बात कर रहे हैं, हो सकता है आज कई लोग स्वीकारेंगे नहीं, किंतु 5 साल बाद स्वीकारेंगे। तो आपकी फार साइटेडनेस होना जरूरी है। और समय को आप मान के चलिए, देयर वाज नो पास्ट, देयर विल बी नो फ्यूचर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। तब आप महाकाल के भक्त होंगे। तो काल का सबसे बड़ा जो रिसर्च है वो जैनी में हुआ। कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम से काल का अध्ययन किया। तो काल को आप बोले तो 2 एस्पेक्ट निकलते हैं, एक तो डेथ और दूसरा टाइम। तो आप टाइम को जरूरत से ज़्यादा समय पे सर पे बिठाएंगे तो दैट विल कॉज यू डेथ। तो महाकाल के वक्त हो जाइए, अबाउट टाइम प्लेक्सस, तो आप देखेंगे कि मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप अभी हाल आँख बंद करके बैठिए, आप बोले, मैं आपको बोलूँगा 10th क्लास में आप चले जाइए कि आप वो 2 खाने वाला टिफ़िन लेकर के जब अपने स्कूल के बॉर्डर पे बैठते थे, असेंबली के जहाँ होती थी, आपको ऐसा लगेगा आप 10th क्लास में पहुँच गए, आपकी एज वहाँ चलेगी। तो काल को यदि मैं सर पे बैठा लिया तो आप बहुत जल्दी बुढ़े हो जाएंगे। इसलिए महाकाल के भक्त बने, काल को प्रणाम करें बस। सर आप भगवान शिव को मानते हो? बहुत अच्छा। आपकी जानता भी। अच्छा मतलब मैं सिर्फ मानने की बात नहीं करता, मैं जानने की बात करता हूँ। क्योंकि शिव वो अहम का जो भाव है वो स्वयं में ही शिव के होने का बोध है। यदि आप बोलेंगे कि मैं शिव हूँ तो आप शिव सदृश हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा ग्रंथों में, शिव लोकम वापनोति इति न संशय। इसमें कभी संदेह न करें, आप सत्य पे यदि चल रहे हैं, धर्म पे यदि चल रहे हैं, तो आप शिव के सायुज्य में ही उसी के लोक में रहते हैं। तो मैं तो हर क्षण शिव के साथ हूँ, मुझ में शिव है। तो मैं उनको मानता भी हूँ, जानता भी हूँ। शिव का मतलब क्या होता है? शिव, शिव शब्द का क्या, जैसे राम में कुछ बोला जाता है कि कुछ मतलब निकाला जाता है राम जी का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। देखिए, निरंकार में 2 मार्ग जैसे हमने बताया, पॉजिटिव या नेगेटिव हम बोल दें या प्लस या माइनस बोल दें एनालाइजेशन में। तो शिव के अंदर ईकार यदि नहीं है, मतलब ई की मात्रा नहीं है, हाँ, तो शव है। तो शव के अंदर जब ऊर्जा डाल दी जाए, परम ऊर्जा डाल दी जाए, तो शिव हो जाता है। और शिव के अंदर शक्ति का सायुज्य नहीं है, तब वो शव है। तो जो ईकार है वो शक्ति है। तो विदाउट फेमिनिटी
कोई सा भी मास्कुलिन भी नहीं, इट्स डेड। तो प्रकृति का संदेश है शिव और शक्ति के रूप में कि सायुज्य ही श्रेष्ठ है। तो आप इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेंगे तो शिव विश्व का नहीं पूरे ब्रह्मांड के सर्वोत्तम संतुलन का नाम है। सर शिव को डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, ब्रह्मा को मतलब ओरिजिनेटर बोला जाता है, एंड संचालक इज विष्णु। तो क्यों शंकर जी को डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल्स? ओके, देखिए जो आया है उसे जाना है, ये शिव कहते हैं। और प्रकृति का संतुलन जन्म में है तो मृत्यु होना आवश्यक है। तो शिव को मृत्यु लोक का अधिष्ठाता कहा गया कि यहाँ पर जितनी भी प्रकृति है वो पेरिशेबल है, जितना भी जीवन है वो पेरिशेबल है, वो अंत को प्राप्त करेगा। तो ये अंत को प्राप्त करने वाला जो बोध है वो शिव देता है, जबकि ऐसा नहीं है। त्रिपुरा रहस्य के अंदर एक स्टोरी फॉर्म है, उसके अंदर लिखा है कि राजा हर्षवर्धन थे और वो नास्तिक थे, पर वो इतना अच्छा राज्य करते थे कि उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। तो उन्होंने प्रकृति के सारे जो कर्म होते हैं, मृत्यु जीवन, सब पे अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इंद्र को मालूम पड़ा, इंद्र ने अपने देवताओं की एक सेना भेज दी कि उसको पकड़ के लाओ या मार लो। हर्षवर्धन मेडिटेशन करते होंगे, वैसे ही बैठे थे, उन्होंने देखा कुछ एलियंस आ रहे, उन्होंने सबको अरेस्ट कर लिया। हर्षवर्धन ने, देवताओं की शक्ति भी उस पर काम नहीं कर रही थी। सामान्य मानव उसे देवताओं को बंदी बनाया, सबको चेतावनी दी कि आजकल मेरे राज्य मत आना। इंद्र ने फिर कामदेव को भेजा, कामदेव आया तो थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन सब में होना चालू हुआ, काम क्रोध मद लोभ का। राजा ने फिर देखा हर्षवर्धन ने, उसने कामदेव को कांटों वाले तार में बांध करके अपने रथ के पीछे घसीटता हुआ पूरे राज्य के चक्कर लगाए और चेतावनी दे करके छोड़ दिया कि आज के बाद आना मत, हमारे यहाँ पे इस प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया फैलाने वालों की जरूरत नहीं। अब ये सभी देवी देवता गए यमराज के पास। उन्होंने, यमराज ने भी जब आया तो उन्होंने भेजे सहित यमराज को भी बंदी बना लिया। यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब सभी पहुंचे महादेव के पास। महादेव मुस्कुराए। महादेव ने कहा उसने गलत क्या कर रहा है, तो लोग भगवान को नहीं मानता, किसी देवी देवता को नहीं मानता। भगवान महादेव का जो तात्पर्य था कि मुझे मानना जरूरी नहीं है, मेरे बताए मार्ग के ऊपर कोई नास्तिक भी चलता है तो हम उसका साथ देंगे। तो इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया और मना कर दिया कि उसका आक्रमण नहीं होगा। फिर यमराज ने अंततः बोला कि प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा रहा है, डेथ नहीं हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और संतुलन बिगड़ जाएगा। तो भगवान महादेव बोले हाँ ये राइट लॉजिक है। तो फिर वो गए, भगवान महादेव को आते देखा तो हर्षवर्धन ने बोला इनको देख करके ना क्रोध आ रहा है ना डर लग रहा है, ये कुछ अलग टाइप के कुछ है। महादेव पास में गए, शिथिल पड़ गया हर्षवर्धन, उनके चरणों में गिर गया। महादेव ने अपनी गोदी में बिठाया और कहा कि देखो इस प्रकृति को संतुलित रखना जरूरी है, लोगों के अंदर भी एग्जामिनेशन वैल्यूज होना जरूरी है, तो काम का भी होना जरूरी है, क्रोध का भी होना जरूरी है, मद का भी होना जरूरी है, लोभ का भी होना जरूरी है, मैसर का भी होना जरूरी है। तो इसको रोकिए मत और अपना अच्छे से राज्य करिए और आप अपना चक्रवर्ती होकर के जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो आप शिव लोकम वापनोति इति न संशय, आप शिव के लोक में, मेरे लोक में मेरे साथ रहेंगे, इसमें शंका मत करिए। तो आप समझ गए कि ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारे कर्तव्य परायणता के ऊपर जरूरत से ज़्यादा धार्मिकता थोपनी जाए तो भी उचित नहीं। आप अपना कर्म निष्काम भाव से करते चलिए। ये प्रकृति का संदेश है, ये शिव का संदेश। सो महाराज जी, आपका एक कैंपेन है हिंदू फॉर नेशन, आप उसके वो क्या कैंपेन है, वो क्या है, थोड़ा सा ऑडियंस को उसके बारे में बता देंगे तो बेटर पड़ेगा। देखिए, हिंदू फॉर नेशन प्रत्येक हिंदू का एक भाव है। कुछ महापूर्व महंत ऋतुराज मेरे पास आए थे जी। उन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्र तो सभी प्रकार की विचारधाराओं के लिए कार्य करता है, किंतु जितनी विचारधारा है वो राष्ट्र के लिए कितना काम करती है। तो उन्होंने उनकी संस्था का नाम बताया हिंदू फॉर नेशन। मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि
प्रत्येक हिंदू का एक कर्तव्य है अपने राष्ट्र के प्रति। अधिकार की बात हर एक व्यक्ति करता है, किंतु ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर अधिकार की व्याख्या हो। आप 4 वेद, 18 पुराण, 108 प्रमुख उपनिषद, बाइबल, कुरान, तुरात, इंजिल सभी उठा लीजिए, उसके अंदर अधिकार शब्द नहीं, कर्तव्य है, ऋण है, भूमि ऋण, मात्र ऋण। तो हमारा राष्ट्र ऋण हम कैसे चुकाएं? इस पवित्र भूमि पे हमको जन्म लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, हम इस राष्ट्र को क्या दे सकते हैं? तो उनकी संस्था को मैंने एक तरह से संरक्षण देने का घोषणा करी कि आप कर्तव्य परायणता के ऊपर कार्य करते जाइए। आप देखेंगे इस राष्ट्र के अंदर जो कर्तव्य के प्रति जागृति है वो बहुत तेजी से होगी। तो हिंदू फाउंडेशन एक विचार है, हिंदुओं को किस तरह से राष्ट्र की जो विकास है, राष्ट्र की जो बौद्धिकता है, चिंतनशीलता है, आध्यात्मिकता है, उसके अंदर प्रेरित करना। इसके अंदर किसी भी प्रकार का मेरा जो सुझाव रहा उन्हें वह रहा, किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप न रहे, किसी भी प्रकार का आर्थिक संवर्धन न हो, बल्कि युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा जाए। जितने हिंदू हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उद्यमिता से जोड़ा जाए, क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। तो हम जितने स्टार्टअप्स जो अभी प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, हम उससे सहमत हैं इस विषय में। हम जब तक यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं ले जाएंगे तो हमारा देश सरकार की तरफ ही हाथ फैला करके युवा देखता रहे। तो ये एक उदाहरण दिया। दूसरी चीज, जैसे हम हमारे आश्रम से चलाते हैं कर्तव्य क्रांति अभियान, तो हम ये बोलते हैं हर घर में अपना खुद का कम से कम 1-2 सब्जी खुद उगाए। हम सब इतने बहाने मारते हैं कि हमारे यहाँ तो जगह नहीं है, हमारे यहाँ पर तो बालकनी में इतना स्पेस नहीं। सबके घर के कोने में एक कोना ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 1 या 2 सब्जी उगाई जा सकती है, ताकि हमें जो जहरीली फर्टिलाइजर से उगाई हुई सब्जी खा रहे हैं उससे हमको रिलीफ मिले। इसी प्रकार से कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है छोटी छोटी, वो हिंदू फाउंडेशन के जरिए करवाने का प्रयास है। इसके अंदर कुछ सोशल अवेयरनेस भी है, जो कि हिंदुइज्म के लिए मठ मंदिरों के ऊपर शासन का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप है कि उसके कारण कहीं ना कहीं जो वास्तविक पुजारी है, वास्तविक ब्राह्मण, वास्तविक धर्मवेत्ता है, वास्तविक श्रद्धालु है, वो प्रताड़ित होते हैं। तो उनके और हमारे सबकी चर्चाओं के बीच में, अनेक संतों की चर्चा में हिंदू फाउंडेशन एक बहुत प्रखर रूप से विचार स्थापित हो रहा है, और आप लोग इस प्रकार के विचार वालों को सदैव प्रेरित करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कैंपेन है सर। तो एज अ यूथ, जैसे अगर हम जुड़ना चाहें यूथ फॉर नेशन से, तो क्या मतलब किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ों को? आपके पास ये स्टूडियो है जी, आप हिंदू फाउंडेशन का जो भी मूवमेंट होता है उसको इससे प्रसारित करिए। देखिए रीच बढ़ेगी, लोग आइडियाज़ को समझेंगे। उनको जब तक लॉजिकली समझने का उन तक बात पहुंची नहीं तो लॉजिक्स कहाँ अप्लाई, तो सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो आपका काम है बात पहुंचाना। तो जो भी काम कर रहा है वो उस काम के अंदर हमारे हिंदुत्व को बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। बहुत बहुत अच्छा कैंपेन है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप आए स्लम टॉक के अंदर। एक लास्ट आप कुछ हमारे यूथ को, हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि उन्हें एक, जैसे हमारा विजन है 2047 तक वापस से एक सुपर पावर बनने का, उसके लिए एज अ यूथ हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा ऑडियंस को हमारे बताइए। देखिए आप सभी को ओम नमो नारायण। हमें शक्ति का अर्जन क्यों करना है, सबसे पहले सोचना पड़ेगा। उससे क्या लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु का भाव पैदा होता है, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव पैदा होता है, तभी आप शक्ति या सुपर पावर बनने की बात सोचिए। अन्यथा शक्ति का अर्जन करके हमने देख लिया, इस मानवता ने एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए हैं, कोविड हम देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार की शक्ति ही थी उनके पास। आदि युग के अंदर जिसने अग्नि का आविष्कार किया वो बड़ा शक्तिशाली हो गया, पहिए का आविष्कार किया वो बड़ा शक्तिशाली हो गया। तो आदिकाल से शक्ति की पूजा होती है, किंतु शक्ति जब किसी और के दुख का कारण बने तो ऐसी शक्ति के ना होना बेहतर है। सामान्य जीवन के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उस जीवन के अंदर आप ये देखेंगे कि आपकी जो इच्छा है, आपको जो दर्शन स्वतः आंतरिक रूप से अनुभूत होते हैं, उसी दिशा में आप कार्य करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए। सुपर पावर यदि आपको बनना है तो प्रेम में बनिए,
विश्व का सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला राष्ट्र भारत रहे, विश्वास में बनिए। विश्व में सब पर विश्वास हम करते आए हैं, परंतु विश्वास लोगों को भी करवाने की क्षमता पैदा करने वाला देश भी बने तो भारत होना चाहिए। शांति का सबसे प्रकांड देश बनना चाहिए, विश्व में सर्वाधिक शांति का प्रसारित करने वाला देश भारत बने तो प्रेम, विश्वास और शांति ये 3 मार्ग ऐसे हैं जो आपको सबसे उच्चतम शक्तिवान बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्षमाशीलता होती है, उसके अंदर मदद का, परोपकार का भाव होता है। इस प्रकार के विषयों के ऊपर आप तभी सुपर पावर बनिएगा, अन्यथा अपना सहज जीवन देश के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता, गुरुजनों के प्रति आप जीते चले जाएं, श्रेष्ठ। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आप स्लम टॉक के ऊपर आए, एक बहुत ही मतलब ज्ञान बढ़ा देने वाला, एक बहुत सारी नई चीज़ें भी मुझे सीखने को मिली, ऑब्वियसली ऑडियंस को भी नई बातें जानने को मिली। तो एक छोटे से वीडियो के अंदर, एक छोटे से एपिसोड के अंदर सारी बातें कर लेना पॉसिबल नहीं है, तो आपके साथ और भी हम पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे। आप आएंगे या फिर हम आपके आश्रम में कभी विजिट करेंगे तो आपके साथ जरूर बैठ करेंगे। आप सभी का स्वागत है। और स्लम टॉक की आपकी जो टीम है जी, अब जिस प्रकार के टॉपिक्स ले रहे हैं जी, इस टॉपिक्स को आप ग्लोबली लीजिए। जी, पूरा विश्व, हमने बोला, प्रेम, विश्वास, शांति के लिए तड़प रहा है। जी, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आप इन विषयों को इतने बृहद रूप से, इतने सुचारू रूप से, इतनी एफिशिएंसी के साथ इम्प्लीमेंट करें कि आपका स्लम टॉक जो है ये विश्व की बात हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। नमो नारायण जी।